ईरान और इजराइल में इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है और दोनों ही देशों में भारतीय कई स्टूडेंट्स, कई मजदूर, कई नागरिक पहुंचे हैं काम करने के लिए। वैसे एक परिवार सावित्री देवी का भी है। हम इस वक्त बाराबंकी में हैं, लखनऊ से करीब, और सावित्री देवी से बात करेंगे। सावित्री जी, इस वक्त आपको जैसा पता है कि ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, आए दिन मिसाइलें आसमान में उड़ रही हैं। आपके बेटे भी वहाँ काम कर रहे हैं जी। क्या नाम है उनका? आनंद। आनंद। क्या काम करते हैं वो जौन काम लगाते हैं वो भी काम करते हैं, वहाँ पर जौन मिल जाएगा। जी। ये नहीं है कि जौन काम सीखे हैं वही काम दिए हैं। जौन काम मिलेगा वो भी काम करेगा। झाड़ू लगाएंगे, वो पोछा लगाएंगे। खुश हैं वो? हाँ, हमको खुशी में बतियाते हैं। खुशी कितने में वक्त बात हो रही है आपकी? 2 बार, सुबह शाम? सुबह शाम। अच्छा, क्योंकि आप एक माँ हैं और माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए ज्यादा चिंतित रहती है। चिंता रहते हैं, नेचर है वो। हाँ। अब आपने जब खबरें सुनी कि मिसाइलें आ हम रही, घबरा जाते हैं। हाँ। तब बच्चों से कहते हैं कि बच्चों ऐसे ऐसे हम सुन रहे हैं, कुछ लोग बतियाते हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम झूठो चिंता कर रही हो, कुछ परेशानी नहीं है हम लोग के, हम बहुत बढ़िया है, तुमको चिंता नहीं करना है। थोड़ा मध्यम बोलते हैं, धीम बोलते हैं, तब वो बच्चों हमारे कहते हैं क्या चीज़ का चिंता करी हो, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। जब कॉल शुरू होती है तो एक माँ सावित्री देवी क्या सवाल करती है अपने बच्चों से जब सुनती हैं दिन भर की ये मिसाइल चल रही, वो मिसाइल? हाँ, बहुत तकलीफ होती है। क्या पूछती हैं आप उनसे? पूछते हैं कि बच्चों हमारे भैया कैसे हो, इतना हम लड़ाई सुन रहे हैं, इतना तूफान आते हैं। तो कहते कुछ नहीं होते हैं यहाँ पर, हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग बढ़िया है, सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चों हमारे यही कह रहे हैं। जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर क्या आसमान में मिसाइल्स उस तरह के देखे गए हैं? कुछ दूरी पर होते हैं, कुछ दूरी पे। वहाँ पर नहीं होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं। तो मतलब वो खुश हैं वहाँ पर? हाँ, खुश हैं। आप क्या चाहती हैं कि भारत आए आपके बच्चे या? अरे वो तो हम चाहेंगे, तो बच्चों जब हमको कहते हैं, हमको भी समझाते हैं कि तुमको क्या दिक्कत है, हम बढ़िया है, सुरक्षित हैं, तो तुमको क्या दिक्कत है। हम कुछ पैसा कमा लेंगे, साल भर, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, तो हम खुद आएंगे। तो आप कहती नहीं कि जंग चल रही है और मैं माँ हूँ, मुझे डर लग रहा है? कहते हैं तो कहते हैं ये कुछ होते नहीं है। हाँ, हमको ये कहते हैं। मतलब बच्चे माँ को मनाए ले रहे हैं? मना लेते हैं तो क्या करें। कितने परिवार हैं इस गांव से लगभग जिनके बच्चे गए हुए हैं? उनको बड़े वाले के दो लड़का है। मिलाकर मोटा मोटा 50, 60, 100? नहीं, 50, 100, 60 नहीं है। अब हम बता नहीं पाएंगे, हम पढ़ी लिखी तो है नहीं कि हम बता मतलब वो फिलहाल वहाँ भारत वापस नहीं आना चाहते हैं? कहे नहीं, आप आपस ही हैं, हमारे बच्चा है। चाहते हैं मतलब अभी फिलहाल नहीं, जो जंग चल रही है उसको लेकर? नहीं, अभी नहीं आ जाइए। अच्छा, मिसाइल्स को लेकर वो क्या कह रहे हैं जो ऊपर उठती हैं? मिसाइल के तो कहते हैं कि ऐसा उसको वहाँ पर सिस्टम है कि जब मिसाइल गिरती है तो वो ऐसा सिस्टम है कि उसको दूर कुछ कर देते हैं, गिरा देते हैं, हवा में ही फोड़ देते हैं? हाँ। अच्छा, पूछ लो, ये तो बच्चा वहीं से आए हैं। सुरक्षित मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बताते हैं। अब एक शख्स हैं जो वहाँ रहकर आए हैं, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। चंदन भाई, कितने दिन रहे आप इजराइल में? 1 साल। इजराइल या ईरान? इजराइल। कितने दिन रहे? 1 साल। 1 साल रह के आए यहाँ। तो फिर पैसा वैसा ठीक कमा लिया? पैसा ठीक कमा लिया। अब वापस कब जाना है? ये भाई वहाँ अब वापस कब जाना है? वापस हमको कल जाना था, लेकिन हमें फ्लाइट इसमें कैंसिल है। अच्छा। मैसेज कंपनी से आ चुका है। हाँ। 2-3 दिन के बाद फिर होगी, जब फ्लाइट चालू हो जाएगी तब उड़ान हो जाएगी हमारी। अच्छा। तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे खबरों में कि दोनों देशों में जंग छिड़ी हुई है, ईरान और इजराइल में। आपके जो अन्य साथी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनसे आपकी व्हाट्सएप पर तो बात होती होगी, क्या वार्तालाप चल रही है इस वक्त? इसमें कुछ नहीं, वही डेली युद्ध चल रहा है, बस उसमें मैसेज आता रहता है, बस एनी टाइम, बस और कुछ वीडियो बना के भेजते हैं? कुछ नहीं है? कुछ नहीं। डर तो नहीं रहे मिसाइल से वहाँ? 1% नहीं लगता है वहाँ पर। अच्छा। एयर डिफेंस इतना तगड़ा है कि 1% डर नहीं लगता है वहाँ पर। तो इजराइल का एयर डिफेंस तगड़ा है? बहुत तगड़ा है। जैसा आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि कोई आपने मिसाइल? हमारे सामने होता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं डरते हैं। आपने कितने करीब से देखा? हमने बहुत पास से देखा है। जैसे क्या देखा आपने? ये आसमान में मिसाइलें उड़ती देखे हमने। हाँ। बस। फिर जो आपके साथ में और भारतीय थे वहाँ पर, वो डरे नहीं? कुछ नहीं डरते हैं, कोई भारतीय वहाँ नहीं डरता है। ये एयर डिफेंस इतना तगड़ा है ना कि कोई नहीं डरता है वहाँ। आपके साथ ही ईरान में भी हैं? आप आपसे संपर्क? इजराइल में, हमारे में, ईरान में कोई नहीं है हमारा। ईरान में आपके साथी नहीं है? कोई नहीं है। सुन रहे हैं वहाँ पर भी बहुत डर का माहौल है। अब हमको नहीं मालूम है उधर का।
मतलब फिलहाल आप वापस जाना चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं भाई, हमारी कल की फ्लाइट थी लेकिन इसमें वो कैंसिल है। ये देखिए, ये गांव, क्या गांव का नाम है? जगदीशपुर। जगदीशपुर गांव है, बाराबंकी का। चंदन है, सरिता देवी हैं। तो कई ऐसे परिवार हैं जो इजराइल में खासकर वो कह रहे हैं कि वहाँ का डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, तो मिसाइलों का डर फिलहाल वहाँ तो नहीं है और हम दोबारा वहाँ जाना चाहते हैं, और जो वहाँ हैं वो फिलहाल वहाँ से वापस यहाँ नहीं आना चाहते हैं। तो बाराबंकी का ही एक और परिवार है लक्ष्मण सिंह का, जो इस वक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बेटे अंकुल हैं जो इस वक्त इजराइल में हैं, नौकरी करने के लिए गए हैं। अब क्योंकि युद्ध के हालात हैं, क्या आखिर पेरेंट्स सोच रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए मुझे, आपके बेटे हैं अंकुल, वो इस वक्त इजराइल में हैं। खबरों में आप देख रहे हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान और इजराइल में, तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है? डर सर, उन लोगों को जब हिम्मत है तो हम लोग, हमारा भी हिम्मत नहीं कोई डर से है। हाँ जी, मतलब बातचीत हो रही है? बिल्कुल सर, क्या बातचीत हुई है? बातचीत अभी बोले तो बोले बेटा क्या समाचार है, तो बोले कि पापा सही है। हम बोले क्या करो, तो बोले कि समय हम गैरेज में काम कर रहे हैं, हम लोग 2 आदमी। एक बार बात करेंगे क्या? वीडियो कॉल पे बात हो रही है? हाँ बिल्कुल सर। एक बार जरा मिलाएंगे। अच्छा, इन्हीं का खुला हुआ है, यही अंकुल का नंबर है। तो एक बार आइए, हम कोशिश करते हैं अंकुल से यहाँ पर बात करने की। उनको मैंने वीडियो कॉल लगा दिया है और इस वीडियो कॉल के ज़रिए हम उनसे संपर्क करना चाहेंगे और दिखाएंगे, समझेंगे कि आखिर इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं। अंकुल, मैं समर्थ हूँ आज तक न्यूज़ चैनल से। आप इजराइल में हैं इस वक्त? हाँ जी सर। कैसा माहौल है वहाँ पर? जेरूसलम सर। यरूशलेम, माहौल कैसा है वहाँ पर? बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कितने भारतीय आपके साथ हैं लगभग? हम लोग 10 लोग हैं एक साथ। 10 लोग एक साथ हैं आप लोग? अच्छा, तो जैसे कि खबरें आप पढ़ ही रहे होंगे, देख रहे होंगे, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, तो हालात कैसे? मिसाइल वगैरह आती है तो क्या करते हैं आप लोग? मिसाइल आती है तो 10 मिनट पहले हमारे फोन पे अलर्ट आता है और हम उस टाइम पे किसी बंकर में चले जाते हैं। अलर्ट में क्या लिखा होता है? 10 मिनट बाद नहीं, अलर्ट आता है, मैसेज आता है और सायरन बजने लगता है फोन पे। 10 मिनट पहले? भाषा में ये मैसेज आता है। अच्छा, हाँ, 10 मिनट पहले इजरायली भाषा में आता है। हाँ। तो आप लोग अब समझ गए कि मैसेज जैसे ही आएगा तुरंत बंकर में जाना है। हाँ जी 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 जी। और काम कैसे चल रहा है? काम सही है सर। मैंने सुना है 18,000 भारतीय लगभग हैं वहां पर इजराइल में। हाँ 18,000। तो आपके मित्रों से भी बातचीत हो रही होगी, वो क्या महसूस कर रहे हैं? सब सही है। सही है। हाँ हाँ। अच्छा, जब मिसाइल वगैरह एकदम से आती है, जब आप नए नए यहाँ से गए होंगे गांव से, बाराबंकी में आप पले बड़े हैं, एकदम से जब आप गए और आपने जब पहली बार देखा वहां पर इस तरह की चीजें, तब डर लगा था? हाँ, पहली बार थोड़ा बहुत महसूस हुआ था। हाँ। मगर अब तो आदत बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वक्त से हैं वहां पर आप? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको वहां पर? तो पहले शुरुआत में डर लगता था? हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत देखिए डर हुआ था, मगर यहाँ के लोग भी जैसे रहते हैं ना, हाँ, जैसे यहाँ के लोग भी तो हैं, उनके साथ में माहौल में वैसे डरते हम भी चले गए। देखिए आपके माँ और पिताजी दोनों साथ में हैं, तो ये लोग भी काफी चिंतित होते होंगे। इनसे क्या कहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, वो सब सही है, कोई चिंतित नहीं है। समझा दिया आपने? हाँ हाँ हाँ, बात करेंगे? ये लीजिए, बात करिए। ये देखिए पिताजी बोलिए हैं और अपने बेटे से जो है वो वीडियो कॉल पर हाँ बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया। और देखिए, सब ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा जी। काम धाम लोग बढ़िया कर रहे हैं, बस काम कोई बढ़िया से। और देखो, अरे वापस आना है कि नहीं आना है? वापस आना है कि नहीं आना है? अभी नहीं आएंगे। अभी नहीं आएंगे? अच्छा, देखिए ये जो है ये फिलहाल ये बात करिए, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पहुँचे हैं। तब आएंगे ना। हाँ, 2-4 साल काम कर ले तब आएंगे। आप बताइए, आप पिता हैं इनके, जब कॉल वॉल बात होती है, आपने जब खबरें वगैरह सुनी, तो क्या आपका रिएक्शन था? रिएक्शन सर, जैसे वो लोग कहते हैं वैसे हम करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि अपना, हम ये कहते हैं कि जब तक इच्छा करे तब तक अपना करिए। हाँ, हम लोग तो यहाँ ठीक ही हैं। ठीक है सर। हाँ, खुशी है। खबर पड़ी होगी तो फिर चिंता नहीं हुई उसके बाद? वो चिंता हो तो हम बेटे से अपने बात कर लेते हैं। जब वो बताते हैं तो बस हम लोग को दुगनी ताकत हो जाती है। जी से ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। अच्छा, आप तो माँ है, माँ थोड़ा सा पिता से ज़्यादा कंसर्न होती हैं बच्चों के लिए। आप बताइए, जब आपने खबर वगैरह सुनी तो क्या आपका रिएक्शन था? हमारे तो दिल में बहुत दुख होते हैं। हाँ? हमारे दिल में बहुत दुख होते हैं, सुनते हैं तो। डर लगता है? तो आपने क्या कहा अपने बच्चों से जब बात हुई आपकी? हम तो अपने बेटे से यही कहे हैं कि जो आपको करना है तो करो, ना तो घर पर आ जाओ। तो बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे।
क्या खबरें आपने पढ़ी अखबारों में? हम नहीं पढ़ते अच्छा, मतलब क्या सुना आपने कि वहाँ कि ईरान और इजराइल के बीच में हैं कि रोज छोड़ते हैं तो क्या करें, वो तो ऊपर ही सत्तू हो जाते हैं। रोज मिसाइलें गिर रही हैं, हम्म। तो आपका क्या डर है? अब हमको क्या डर है, जब हम तो बार बार फोन करते हैं तो यही हमको समझाते हैं वहाँ से कि हम अच्छे हैं मम्मी, तुम चिंता मत करो। पर मम्मी तो चिंता करेंगी। हाँ, यही बोल रहे हैं, अभी फोन करें तभी बोल रहे हैं कि तुमको को पढ़ा देते हैं। आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ कि आप यही बता रहा है। आती है बेटे की। अरे बेटा जब कभी घर से निकला नहीं तो याद तो वही करेगा, कभी नहीं निकले रहे, अभी तो पढ़ते थे। जब जा रहे थे तब तो आप फिर अरे भाई जब जाते थे तो वो भी रोते रहे, हम भी रोए हैं। और अब जब युद्ध के हालात हैं वहाँ पर, युद्ध के हालात के युद्ध चल ही रहा है, बार बार कहते हैं कि हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, तुम क्या चिंता करे। एक माँ क्या चाहती है? हाँ, हम क्या चाहते हैं, हम तो कहते हैं भाई हमारा बेटा मौजूद रहने, कहीं भी रहें, सुखी रहें। भारत सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, उनसे हम क्या कहते हैं, भारत जब वो भी नहीं हमको कुछ कह रहे हैं, हमको तो कह रहे हैं यही कि हम अच्छे हैं, तुमको क्या चिंता है, क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू देवी हैं, ये परिवार है अंशुल का, और फिलहाल ये कह रहे हैं माँ, क्योंकि माँ का दिल है, बेटा पास रहे तो ही बेहतर है, लेकिन बेटे को भी पैसे कमाने हैं, रोजगार चाहिए, इसलिए बेटा इजराइल में है। फिलहाल ये कहानी यहाँ बाराबंकी के गांव की है, जहाँ इजराइल में फिलहाल मोटे तौर पर देखा जाए तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वापस नहीं आना चाहते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बाराबंकी, आज तक।